नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर की सभी सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 14 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, वरिष्ठ नेता यशपाल पवार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद विकास का मुद्दा उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और निश्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। प्रशांत जी, नामांकन हो गया है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, क्या चीज़ महत्वपूर्ण होगी, क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, मीरापुर की जनता के लिए? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि हम मुजफ्फरनगर ज़िले की जो है शांति व्यवस्था, जो हमारे योगी जी और हमारी पार्टी का एजेंडा है, उसको हम यहाँ कायम जैसे होता है 5 साल से, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि कबाल जैसे दंगे और यहाँ पर जो होता था अपहरण और ये बलात्कार, वो जो 5 साल से सब बंद हैं, उन्हें हम एजीटी जैसे ही आगे तक कानून व्यवस्था बना कर रखें। इसके अलावा यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको हम बदस्तूर जारी रखें और बढ़िया तरीके से जो काम अब तक हुआ है उसमें और 4 चांद लगा करके इस मुजफ्फरनगर ज़िले को हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे नोएडा और गाज़ियाबाद की तर्ज पे ही सरकार से कोशिश करके इसमें और सारे काम करा के हम इसको बढ़िया सुदृढ़ बना करके। प्रशांत जी, मीरापुर के मतदाताओं में मन में एक शंका है, वो पहले भी 5 साल विधायक से वंचित रहे हैं, आप भी भारी प्रत्याशी है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी आशंकित है वहाँ के लोग, क्या कहेंगे? देखिएगा, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अपना निवास बना रहा हूँ और दूसरी बात ये है कि आदमी आदमी का फ़र्क होता है। अगर कोई आदमी एक बार किसी हवाई जहाज़ कोई क्रैश हो जाए तो ये थोड़ी है कि आप हवाई जहाज़ में बैठना ही बंद कर देंगे। कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए तो ये ज़रूरी थोड़ी है। तो ये तो हर आदमी अलग अलग होता है। वो तो अभी मैं क्या उनकी तारीफ़ करूं, क्या उनकी बुराई करूं। उन्होंने तो अभी जेवर से नॉमिनेशन कर रखा था और अभी आपके ही माध्यम से न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने वहाँ से भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो वैसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए, ये तो लोग पार्टी में क्या है कि ये तो राजनीति के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों को जो है कभी कभी हो जाती है गड़बड़, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होगी। लोगों को उनका सही विधायक जो उनके बीच में रहे 24 घंटे, ऐसा विधायक मिलेगा। मैं उनकी हर एक समस्या सुनने का काम करूंगा, उनकी समस्या समाधान करने का काम करूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनके दुख में सुख में उनके साथ रहूंगा, उनको कभी कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरा वायदा है। वहीं गठबंधन से खतौली विधानसभा के प्रत्याशी राजपाल सैनी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर सहित उनके पुत्र शिवान सैनी भी मौजूद रहे। राजपाल सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है और गठबंधन की जीत बहुमत के साथ होगी। तो भाई जनता के पास ऑलरेडी है, जैसे जनता के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना है। मुद्दे तो जनता के पास है, महंगाई का मुद्दा है, जनता के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता के पास गन्ने का मुद्दा है, पेमेंट का मुद्दा है, गंगा सफाई का मुद्दा है, 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे उसका मुद्दा है, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालने के वादे किया था उसका मुद्दा है, किसान की आय दुगनी कर दूंगे उसका मुद्दा है, कोई बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा उसका मुद्दा है, सारा काला धन देश में वापस लेके आ जाऊंगा उसका मुद्दा है। तो जनता के पास तो ऑलरेडी मुद्दे हैं। एक मुद्दा कल नया दिखाई दिया, क्या मौजूदा विधायक जी के साथ में जो काम हुआ हो उस पर क्या कहेंगे? कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों? नो, मौजूदा विधायक अगर इस तरह का बर्ताव जनता के साथ करेंगे तो वो विधायक जी देंगे, उसका जवाब मैं थोड़ा ही दूंगा। नहीं, आपको क्या लगता है? अगर मैं तो जनता का सेवक हूँ। नहीं, वहाँ जो जनता की सेवा करती है मुझे नहीं पता। विधायक जी का कहना है कि आपके आदमी थे वो। मैं मेरे भाई, ये तो सारे मेरे आदमी, आप नहीं मेरे आदमी, आप मेरे भाई नहीं हो गया। बताओ, मेरे भाई नहीं हो गया। क्षेत्रीय मुद्दे कुछ अलग सा हो, कुछ विशेष आपके दिमाग में? क्षेत्रीय मुद्दे सामने आएगा, अब जा रहा हूँ तब उसका समाधान सोचें क्या है। सीटों की, अगर अन्य सीटों की बात की जाए, गठबंधन 6 की 6 सीट गठबंधन जीत रहा है, स्वीप करेंगे। जनता त्राही है, बहुत दुखी है लोग। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा प्रत्याशी हाजी अनीस नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने दंगों के सिवा कुछ नहीं दिया और बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है।
तो ये रहेगा भाई, महंगाई जो है, ये भ्रष्टाचार जो है, इसे ख़त्म करना है। बहन जी के सरकार में जो है 4 बार सरकार बनी, 4 दफ़े सरकार बनी है। गुंडा राज सब खत्म हो गया था, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, महंगाई खत्म थी। आज महंगाई चरम पे है, जंगल राज चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है पूरी इलाके में। कहीं किसी की भैंस खुल रही है, कहीं किसी की गाय खुल रही है। किसी मोटरसाइकिल हम लोगों ने विकास किया है, पहले 4 बार सरकार रही है, उसमें हमने पहले 4 दफ़े सरकार रही, बहन जी की विकास किया। बहुजन समाज पार्टी से खतौली विधानसभा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने कहा कि पहले भी वह विधायक रह चुके हैं और खतौली की जनता उन्हें चाहती है। उन्होंने कहा कि खतौली का विकास उन्होंने काफी किया है और इस बार फिर जनता उन्हें चुनकर विकास का रास्ता खोलेगी। मुद्दे तो ये सेवा करनी है बस, तो उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है? आप बताओ। आपको सबसे ज्यादा अगर सेवा में कोई कहे कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो जितने भी तेरे मुद्दे मेरे मुद्दे हो गए। अगर वो वंचित रहे, तो मैंने अभी बोला, अगर मेरी वजह से कोई वंचित रहा है, पहली बात तो मैं उसका कर्ज उतारने आया हूँ। हो सकता है कि ऐसी कर जाऊँ कि वो कभी भूल ही ना पाए, इतनी उनकी सेवा कर जाऊँ कि फिर शायद उन्हें कोई पसंद भी ना आए। बस उसी दिन आया था, बाद में आया ही नहीं था। मैं जन्मदिन मनाने आया था, मैंने तो उन्हें निमंत्रण दे के बुलाया था कि भाई जन्मदिन मनाना है, तुम आओ, तो इसलिए लोग आए थे। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि जो मेरे कैंडिडेट के लिए आएंगे या जो मेरे लड़ने के लिए आएंगे, उस टाइम जो 9 कैंडिडेट थे वहाँ, वो सब मेरे भी थे। तो वो 9 कैंडिडेट तो ये सोच रहे थे कोई ना जाए, ये ना, वो ये सोच रहे थे कि मैं लड़ने आऊँगा। जितना मिलना चाहिए एक अच्छे इंसान को, उतना मिलेगा निश्चित। कहता नहीं हूँ मैं, पर निश्चित कहते नहीं, करने वाला वही है ना, वो करेगा। तो सेवा करेंगे, और मैं आई इसलिए हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से सदर विधानसभा प्रत्याशी इंतजार अंसारी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए वह प्रयासरत है और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे और जीत हासिल करेंगे। मैं सदर मुजफ्फरनगर से पर्चा दाखिल किया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से मैंने पर्चा दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, जो वर्तमान में सरकार चल रही थी वो डबल इंजन की सरकार कही गई। केंद्र के अंदर भी सरकार जो थी वो बीजेपी की थी और राज्य के अंदर भी, लेकिन इस तरह का कोई विकास वाली चीज़ें नज़र नहीं आई। उसी चीज़ को लेकर हम क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे और उम्मीद है कि वो हमें प्यार और सपोर्ट से नवाजेंगे। खतौली से विधायक और भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह सैनी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जीत कदम भरा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, वही मुद्दा हमारा है, पूरी भारतीय पार्टी का है। कोई काम रह गया हो पिछले 5 साल में जो आज्ञा करना चाह रहे हो? जो रह गया हो सबसे पहले काम होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी में तो होगा, क्या काम रह गए? मेरी जानकारी में बहुत सारे काम है जो करने। जैसे? अब जैसे मैंने खतौली में जिला स्तर का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, मेरे प्रयास से लगा। ऐसा ही मैं जानसठ में भी चाहता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। और सड़कों का निर्माण, 2-4 गांव ऐसे बचे होंगे जिनमें नहीं हो सका, कोरोना के कारण 1 साल की निधि नहीं आई थी। बाकी सभी गांवों में काम भी हुआ, विकास कार्य भी हुए और विकास कार्य होंगे। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। योगी जी की सरकार ने बहुत सारे काम कराए, गुंडागर्दी समाप्त की, माफिया राज समाप्त किया। मुजफ्फरनगर का हालत बहुत ख़राब थे, फिरौती मांगी जाती थी, टेलीफोन आ जाते थे, लेटर आ जाते थे दुकानों पर, लालाओं की, डॉक्टरों की, उनसे उगाही होती थी। आज कोई आप सुनते हैं क्या? इतना अच्छा माहौल हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। इसमें और सुधार होगा। जो छुट भैया ये गुंडे बचे हुए हैं, अब क्या उनकी सबकी छटनी कर देंगे। मुनव्वरपुर कला में कल आपका विरोध किया गया? कोई विरोध नहीं हुआ। 2 आदमी शराब पीकर विरोध करने लगे और जिनको भेजा जाए, ये अच्छी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अपनी हार दिखाई दे रही। कौन लोग हैं जिसने भेजा था? वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी पार्टी का एक प्रत्याशी है। नाम लेना ठीक नहीं यार, सब जानते हैं, आप जानते हैं। नाम तो बता दो। राजपाल सैनी के लोग थे। वो मना कर रहे? मना करो, शराब पिलवाई उसके कार्यकर्ता ने, अपने घेर में पिलवाई और
वे आए, उन्होंने राज्यपाल सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने उनसे हाथ जोड़े। अपने आप ही गाड़ी दे रहे, हमें नू कह दिया, मैंने कोई गाड़ी नहीं दी, आप वीडियो में देख नहीं सकते। अच्छा, सच्चाई घटना क्या थी विधायक जी आपके साथ में जो घटना, आप आगे आ गए, वोट आपके पीछे पीछे जा रही है? सच्ची घटना भाई, मेरे पीछे तो रहेंगे जब मैं वोट मांगते फिर रहा, मैं हाथ जोड़ूंगा गए, वे पीछे तो रहेंगे समर्थक, आगे थोड़े चलेंगे, वे उनके पीछे थोड़े चलूंगा। ये है, पुलिस रोक रही थी आपके पीछे जाने से, पुलिस बाधा नहीं? वे तो मेरे समर्थक है। अच्छा, वे मेरे सारे समर्थक थे, पुलिस वाले मेरे सुरक्षा गार्ड थे। चरथावल विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान सईद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है और इस बार चरथावल की जनता विकास का साथ देगी। जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चरथावल की जनता से अपील करते हुए कहा कि विकास को वोट दें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी विकास के मामले में सबसे आगे है और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों का कल्याण किया है। चरथावल विधानसभा से मैंने नामांकन किया है, जहाँ चरथावल विधानसभा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है वहाँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ नामांकन किया है। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे अपना विश्वास, अपना प्यार देगी मुझे, और उनके विश्वास और उनके प्यार को आगे लेते हुए मैं वहाँ क्षेत्र में विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहूँगा और नौजवानों के लिए आगे बढ़ के जो सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, फिर आप कैसे क्या मुद्दे रखेंगे जनता के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात करें, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से भी खतरनाक है। जहाँ देखें जो 2012 के दंगे हुए थे वो समाजवादी की सरकार में हुए थे, और 13 के दंगे, और वहाँ जो है जो कैंडिडेट है वो भी वहाँ की पसंद नहीं है वोटर्स की, और वहाँ जो है उनके वोटरों में और बीजेपी में आपस में खुद ही नूरा कुश्ती है। तो वो जहाँ तक उम्मीद है मुझे, वो लोग कहीं से कहीं तक नहीं स्टैंड कर पाएंगे। गठबंधन में 6 विधानसभा, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट नहीं हुआ, क्या लगता है मुस्लिम वोट का? देखिए, समाजवादी ने हमेशा मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, उन्हें छलने का काम किया है, और वहीं बहुजन समाज ने मुसलमानों को ताकत देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। वो उसका परिणाम है, ज़िले में 4 सीटें बहुजन समाज ने मुसलमानों को दी है। और अखिलेश यादव अगर समझते हैं कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है और उनके साथ रहेगा, ये उनकी गलतफहमी है। उसको इस इलेक्शन में उसका जवाब इनको ज़रूर मिलेगा। तो किस ओर जा रहा है इस बार मुसलमान, क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमान विकास और तरक्की और भाईचारे की तरफ जाएगा। जो लोग नफरत नहीं फैलाने के और भाईचारा करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। 3 पीढ़ियाँ हमारी रही हैं। सईद मुर्तज़ा साहब दादा MP रहे, मिनिस्टर रहे, वालिद साहब MP रहे, होम मिनिस्टर रहे यूपी के। मैं कई चुनाव लड़ चुका। हम लोगों ने हमेशा प्यार और भाईचारा रखा, सभी वर्ग को साथ लेके चले। उसी चीज़ को लेके सब लोग विकास के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस से भी आपका नाम अच्छा जाना है। पुरकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर अनिल कुमार ने भी समर्थकों संग पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा अब उत्तर प्रदेश को भी बदलेगी। उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फ्री बिजली पानी दिया जाएगा, साथ ही बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ मीडिया प्रभारी वसी खैरी भी मौजूद रहे। हम जनता के बीच मुद्दे लेके गए हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री है, शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री है। दिल्ली मॉडल, हमारा विशेष रूप से दिल्ली मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और हर महिला को 1000 रुपये महीना, हर बेरोजगार को 5000 रुपये महीना, हर साल 10 लाख नौकरियां सरकारी। जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह का प्यार मिला? जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता बहुत अच्छा प्यार दे रही है, जनता बदलाव चाह रही है। और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र उस क्षेत्र में से रहा है जहां आज तक कभी कोई विकास नहीं हुआ है। 2 बार के विधायक रहे हैं वहां पर, फिर तीसरी बार आ चुके हैं। कुछ पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, कुछ पार्टी में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वर्तमान विधायक और जो पूर्व के विधायक रहे हैं उनके रोज पुतले फूके जा रहे हैं जनता के द्वारा। इतनी सारी नौकरियां बताई आपने हर साल देने की, इतना बजट बताया, बजट कहाँ से आएगा? बजट की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए, दिल्ली के अंदर हमारा 60,000 करोड़ का बजट कहाँ से आएगा? यूपी के अंदर 5,90,000 करोड़ का बजट है। अच्छा, नहीं तो आपने जोड़ा है, कितना बैठेगा, कितना बजट बैठेगा, कितना? यदि जो है सबको वो दिया जाएगा 5,000 रुपये महीना, मात्र जो है 35,000 करोड़ रुपए का बजट बैठता है बेरोजगारी का। बेरोजगार कौन होगा? जो सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड होगा। सेवा का जो कार्यालय में बताया जी 10 लाख से ऊपर का रजिस्ट्रेशन है। हाँ, तो उसका 10 लाख से ऊपर का रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल जी जो भी चीज बोलते हैं वो पहले से जो है उस पर अध्ययन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। 10 लाख का मतलब है 5,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख नौकरियों की बात की है हमने।
कि 10 लाख नौकरियां देंगे। रजिस्ट्रेशन है उसमें, हाँ, सेवा नियोजन में। हाँ 35 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जैसे करप्शन पे रोक लगा दी जाए बस के। पुरकाजी विधानसभा से मजदूर किसान यूनियन पार्टी से प्रत्याशी सुनीता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि उनके पार्टी गरीब मजदूरों और किसानों की पार्टी है और किसान मजदूर की लड़ाई लड़ती है। इस बार राजनीति में उतरकर उन्हें किसान मजदूरों के लिए काम करना है। जी, मेरा सबसे पहला मुद्दा जो हमारे युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए होगा। और पुरकाजी क्षेत्र में हमारे और भी बाकी क्षेत्र है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। आप अभी भी जाकर देखिए, वहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है, सड़कें कोई बनी हुई नहीं है। क्या आपको वोट मिल पाएगा? जी, कोशिश तो रहेगी कि मिल पाएगा, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होता। जैसे आपके सामने और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जी जी, आप उनको हरा पाएंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, मेहनत से सब कुछ होता है। विकास के किस तरह के मुद्दे रहेंगे? जी, मैंने बताया तो है, सबसे पहला बेरोजगारी, फिर वहाँ पे जो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है, दूर दूर तक बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, पानी भरा रहता है। हमारे ये इस तरह के मुद्दे रहेंगे। महिलाएं जो हैं खेत में काम करती हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य ऐसा होना चाहिए कि घर पे बैठ के काम कर सके। मौजूदा विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है? जी, बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं लेकिन गांव देहात में जाकर नहीं देख रहे थे। शहरी क्षेत्र में कुछ भी करें, लेकिन गांव देहात में जहाँ से उनको वोट बैंक मिलता है उसके लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। मीरापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौलाना सालिम ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी गरीब मध्यम वर्ग के लोगों की पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि इस बार मीरापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी जीतकर विधानसभा पहुंचेगी और गरीबों की आवाज को उठाएगी। मैं विकास को लेकर जा रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले सालों काफी सालों से विकास नहीं हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि जाति को, धर्म को, सब चीजों को पीछे रखकर हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। विकास की बात तो हर कोई कर रहा, आपके ऊपर भरोसा जनता क्यों करे? देखिए, मैं काफ़ी समय से जनता के बीच हूँ और मैं जब जनता के बीच हूँ, मैं लोगों को से मैं भरोसा जतलाता हूँ कि मैं जनता के बीच रहकर कार्य करूँगा और उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़ा हूँ। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा की महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा निवासी विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर के गांव तेवड़ा निवासी के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद जब उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरोप है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आज पीड़िता परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मेरी 1-1.5 साल पहले शादी हुई थी जी, फिर हमें पता चला कि उसकी एक और पहली शादी हुई भी थी जी, और मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। तो आप इसमें क्या चाहते हो? जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। जो हमने एप्लीकेशन दी है इसमें कार्रवाई चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू खुर्द में बंदरों के आतंक को देखते हुए ग्राम प्रधान द्वारा बंदर पकड़ो अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव दधेड़ू खुर्द के ग्रामीणों के लिए मुसीबत बने बंदरों के खिलाफ गुरुवार को ग्राम प्रधान हुसैन अहमद ने अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने गांव में पिंजरे लगाकर कई दर्जनों बंदरों को पकड़ लिया, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव दधेड़ू खुर्द में करीब 1 वर्ष से खूंखार बंदरों ने आतंक मचा रखा था। खूंखार बंदर लगातार महिलाओं, बच्चों पर हमला कर घायल करने के साथ साथ लोगों को काफी नुकसान भी पहुँचा रहे थे, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान हुसैन अहमद से खूंखार बंदरों से निजात पाने की मांग की थी। ग्राम प्रधान हुसैन अहमद ने वन विभाग से संपर्क करते हुए टीम बुलवाई। गुरुवार को ग्राम प्रधान हुसैन अहमद ने अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने गांव में पिंजरे लगाकर कई दर्जन बंदरों को पकड़ लिया, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त किया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछले लंबे समय से गाँव में बंदरों ने आतंक मचा रखा था। ये हमें गाँव में जो परेशान आदमी थे सूचना दे रहे थे कि बंदर आतंकी हो रहे हैं, कई बच्चों को इन्होंने फाड़ दिए हैं, किसी को काट लिया है और बहुत नुकसान कर रहे थे काफ़ी दिनों से। हमने वन विभाग में जाके बात की, उन्होंने हमें इनका एड्रेस दिया बंदर पकड़ने वालों का और परमिशन लेके हमने उस टीम को बुला के और इनको पकड़वाने का काम किया। और काफ़ी बंदर थे, बहुत ज़्यादा आतंकी बंदर हो रहे थे, किसी पे भी हमला कर देते थे
औरतों पे, मर्दों पे, कोई भी जो इनके सामने आता था हमला कर देते थे। तो ये पहले प्रधान था, जिस टाइम पे भी मैंने पूरा किया था, कुछ रह गए थे, फिर बच्चे इनके पैदा हो गए, उसकी वजह से और ज़्यादा इनकी मरदमशुमारी बढ़ गई, फिर दोबारा पढ़वाए। मेरा ये एजेंडा था और मैंने इनको सबको पकड़वा के कहीं सुरक्षित जगह, जहाँ भी वन ज्यादा होता है वहाँ हम इनको सुरक्षित जगह छुड़वा देंगे, पकड़वा। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के मोहल्ला बालकराम में तेज विद्युत आने से विद्युत मीटरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के बालकराम कॉलोनी में विद्युत मीटरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय युवाओं ने बताया कि कल रात मोहल्ला बालकराम में बेहद तेज लाइट आई थी, जिस कारण घर में लगे बिजली के उपकरण, ट्यूबलाइट, इन्वर्टर, फ्रिज आदि शॉर्ट सर्किट होने के कारण खराब हो गए। साथ ही घरों के बाहर लगे विद्युत मीटर में भी आग लग गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक विद्युत मीटरों की डिस्प्ले खराब हो चुकी है। मीटर में आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लाइट कम ज्यादा हो रही है, जिस कारण सही से लाइट भी उपलब्ध नहीं हो पा रही और साथ ही साथ उपकरण भी खराब हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की छपार थाना पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर की छपार थाना पुलिस ने तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बड़ला चौकी प्रभारी मशकूर अली ने बड़ला बसरेड़ा मार्ग पर बंद पड़े प्लांट पर छापेमारी करते हुए तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहाँ से एक आरोपी तमरेज निवासी भैंसरेडी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी तमरेज बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर हत्या, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट आदि मुकदमे दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।